ये 2 क्वेश्चन मैंने दिए थे आप लोगों को, आप लोगों ने करे ट्राई? नहीं करे होंगे बहुत सारे बच्चों ने। बहुत सारे बच्चों तो याद अब आया होगा कि हाँ कुछ ऐसा पढ़ाया था, है ना? नहीं करे होंगे ना बच्चों? अपने जीवन के साथ खेल रहे हो, मेरा कुछ नहीं जाएगा, आप लोगों का नुकसान होगा अगर आप नहीं पढ़ रहे हो, मेरा कुछ भी नहीं जाता, ठीक है ना? आप लोग नहीं पढ़ोगे तो भी मेरे को उतनी फीस दोगे, पढ़ोगे तो भी मेरे को उतनी फीस दोगे, है ना? और 1.5 साल बाद आप यहाँ से चले जाओगे। अच्छा करोगे तो भी मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। मुझे ऐसा ना तुम्हारी 2 लाख 2.5 लाख सैलरी होगी महीने की, मुझे कुछ तुम हर मंथली भिजवाओगे कि सर ने पढ़ाया तो उनको भिजवाते हैं मुझे। और ख़राब होगा तो तुम मुझसे मांगोगे भी नहीं, मैं दूंगा भी नहीं, कुछ भी हो, है ना? अच्छा बुरा आपका जैसा होगा वो आपके साथ होगा, और मेरे साथ मेरे प्रोसेस यही चलता रहेगा। आप निकलेंगे, नेक्स्ट बैच मेरा तैयार रहेगा। मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूँ, मेरे पास बच्चे आते रहते हैं, आप चाहे अच्छा कर रहे हो चाहे बुरा कर रहे हो। तो लेकिन आप लोग इसमें बर्बाद हो जाएंगे अगर आप लोगों ने मेहनत नहीं करी। आप में से कुछ बच्चे बहुत अच्छा भी करेंगे, ये भी देख लेना। आप में से कोई बच्चा होगा जो जेई भी क्रैक करेगा, नीट भी क्रैक करेगा, एनडीए में सिलेक्शन लेगा। लेटर ऑन उन्हीं बच्चों से मिलवाएंगे अपने जो और बच्चे आने वाले नेक्स्ट, उनसे मिलवाते भी हैं कि देखो भाई ये बच्चा ऐसे कर रहा है, तो थोड़ा सा सुधर जाओ। मैं नहीं बताऊँ, मैंने आप लोगों को ना लास्ट क्लास एक थ्योरी करवाई थी जिसका नाम था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इस थ्योरी में मैंने आपको ये बताया था कि जब भी 2 एटम्स मिलके एक मॉलिक्यूल तैयार करते हैं, थोड़ा सा लास्ट क्लास का एक रिकैप दे रहा हूँ 5 मिनट का, कि जब भी 2 एटम्स मिलके एक मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करते हैं तो जब वो नज़दीक आते हैं तो उनके ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? ओवरलैप होते हैं। और जब भी ऑर्बिटल्स ओवरलैप होते हैं तो क्योंकि इसके ऑर्बिटल्स में भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके ऑर्बिटल्स में भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, और कुछ इस तरफ है कुछ उस तरफ है, बोलो है कि नहीं? तो जब भी 2 एटम्स के ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं तो कुछ ऑर्बिटल्स ऐसे होते हैं जो दोनों न्यूक्लियस के बीच में होते हैं, और कुछ ऑर्बिटल्स ऐसे जो दोनों न्यूक्लियस के बाहर होते हैं। याद आ रहे हैं? तो जो बीच वाली जगह होती है, दोनों न्यूक्लियस के बीच वाली जगह, आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स हमेशा पहले वहीं जाना पसंद करते हैं। इसको हमने बोला था बॉन्डिंग ऑर्बिटल वाली जगह। क्यों बोला था बॉन्डिंग ऑर्बिटल? क्योंकि जो भी इलेक्ट्रॉन बीच में होते हैं वो दोनों के दोनों एटम्स को नजदीक लाने का काम करते हैं, और जो बाहर होते हैं वो इसी बॉन्डिंग को बिगाड़ने का काम करते हैं। अब ये बातें उनको समझ में आएंगी जो लास्ट क्लास आए हैं। अगर लास्ट क्लास नहीं आए तो मेरी ये वाली बात इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगी, बिकॉज हमने 1 घंटा इस टॉपिक को दिया है कि क्या मैटर मैं डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों से। सो मैंने आपको ये बोला था कि जब भी 2 एटम्स ओवरलैप करेंगे हमारे ऑर्बिटल्स ना बट जाएंगे 2 रीजन्स में। एक ऐसा रीजन जो न्यूक्लियस के बीच में है और एक ऐसा रीजन जो न्यूक्लियस के बाहर है। जो न्यूक्लियस के बीच वाला रीजन है ये बॉन्डिंग के लिए काम करेगा, और जो न्यूक्लियस के बाहर वाला रीजन है वो एंटी बॉन्डिंग के लिए काम करेगा, और बॉन्डिंग को बिगाड़ने का काम करेगा। यही मैंने आप लोगों को बताया था। और मैंने ये बोला था जैसे कि 2 1s है, एक 1s ये लाएगा, एक 1s वो लाएगा, तो आधा ये वाला 1s पोर्शन किसके लिए काम करेगा? बोलो बॉन्डिंग के लिए। और बाहर की जो 2 1s वाले पोर्शन किसके लिए काम करेंगे? एंटी बॉन्डिंग के लिए। याद आ रहा है? लेकिन पहले हमेशा इलेक्ट्रॉन किस में आता है? बोलो बॉन्डिंग वाली जगह में। मैं आए थे लास्ट क्लास में, तो हमने क्या करा था? हमने एक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद आए तो, कि जब भी एटॉमिक नंबर 14 या 14 से कम होगा, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 14 तक होगी, तब उनके जो इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे वो इस ऑर्डर में भरे जाएंगे। सबसे पहले वो सिग्मा 1s में जाएंगे। ये सिग्मा 1s क्या है सर जब दोनों के 1s ओवरलैप करते हैं तो जो बीच वाली जगह होती है 1s की वो सिग्मा 1s है, और जो बाहर वाली जगह होती है वो सिग्मा स्टार 1s है। अब ऐसे सिर्फ 1s ने ओवरलैपिंग थोड़ी ना करी है, 2s भी ओवरलैप हुए, तो 2s के बीच वाली जगह जो है वो क्या है? बोलो सिग्मा 2s, और बाहर वाली जगह बोलो क्या है? सिग्मा स्टार 2s। लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि पहले हमेशा बॉन्डिंग वाली ऑर्बिटल वाली जगह भरेगी और बाद में कौन सी? एंटी बॉन्डिंग वाली, बिकॉज बॉन्डिंग वाली जगह जो होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है। इलेक्ट्रॉन से पूछो कहाँ जाना पसंद करोगे? न्यूक्लियस के बीच में, दोनों न्यूक्लियस के बीच में रहना पसंद करोगे बाहर? तो कहीं पहले बीच में रहेंगे। क्लियर है कि नहीं? इसीलिए बॉन्डिंग ऑर्बिटल पहले भरते हैं और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल उसी का बाद में। फिर 2s का बॉन्डिंग ऑर्बिटल, फिर 2s का एंटी बॉन्डिंग, फिर 2p का पूरा बॉन्डिंग ऑर्बिटल, 2px 2py 2pz, यू नो दैट 2px 2py 2pz। ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल पूरा पहले भरेगा, अंदर वाली जगह p की पहले भरेगी और बाहर वाली जगह p की बाद में। बाहर वालों के लिए मैंने स्टार लगा दिया, याद करिए। तो जिन्होंने भी लास्ट क्लास ली है ना उनको पता है ये सब मैंने क्या लिखा हुआ है ना? बहुत अजीबोगरीब लग रहा होगा जिन बच्चों ने नहीं लास्ट क्लास ली है कि पता नहीं कहीं सिग्मा है, कहीं पाई है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। सो मैं बस जिन बच्चों ने पढ़ा हुआ है लास्ट क्लास का ना उनको एकदम रिलेट होने वाला है। सो सिग्मा इन पे क्यों लगा हुआ था याद करो, बिकॉज एस ऑर्बिटल्स हेड टू हेड ओवरलैप करते हैं, इसलिए इन पे सिग्मा लगा हुआ था। और पी वालों में 2 पे पाई और 1 पे सिग्मा क्यों है बच्चों? क्योंकि मैंने बताया था कि जब भी पी ओवरलैप करता है तो जैसे कि मान लो ये इसका एक्स है px py pz, px py pz, जब ये ओवरलैपिंग करेंगे तो एक्स एक्सिस तो कैसे ओवरलैप करेगा? हेड टू हेड। वाई वाला और जेड वाला कैसे करेगा? साइडवेज। या अगर मान लो ये ऊपर से आया ऐसे करके तो वाई वाई कैसे करेगा? हेड टू हेड। और जेड और एक्स कैसे करेगा? साइडवेज। सामने से आया ऐसे करके तो जेड और जेड कैसे करेगा? हेड टू हेड। वाई और एक्स कैसे करेगा? साइडवेज। मतलब एक बात तो पक्की है कि तीनों पी ऑर्बिटल्स में से एक ही ऐसा होगा जो हेड टू हेड ओवरलैप करेगा, बाकी 2 कैसे करेंगे? साइडवेज। इसलिए 2 पे मैंने लगाया पाई और 1 पे क्या लगाया? बोलो सिग्मा। किन्हीं भी 2 पे पाई और किन्हीं भी 1 पे सिग्मा लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो एनसीईआरटी लिखती है वो कुछ ऐसे लिखती है कि सिग्मा बनाया जेड ने और एक्स और वाई ने बोलो कौन सा बनाया? साइडवेज ओवरलैपिंग करी। कोई प्रॉब्लम है क्या इसके अंदर? अच्छा, इनमें इक्वल का बीच में मतलब ये होता है कि इन दोनों की एनर्जी सेम है, और जब भी एनर्जी सेम होती है, याद करो जब ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होती है? सेम।
तो आपको सबको पहले एक एक इलेक्ट्रॉन देना होता है, फिर पेयरिंग करनी होती है। हाँ, अगर सेम नहीं है, जैसे 2s की एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी ज़्यादा है, तो पहले इसको पूरा भर दो, फिर इसकी बारी आएगी। लेकिन इनकी जब एनर्जी सेम होती है सबको पहले एक एक मिलता था, याद करो। जब एनर्जी सेम होती है, एनर्जी सेम होने का मतलब होता है स्टेबिलिटी सेम होना। सब अगर एक जैसे स्टेबल है, सबको पहले कितना मिलता है, एक एक इलेक्ट्रॉन मिलता है। हाइब्रिडाइजेशन में भी आजकल अभी मैंने यही करा था। सो मैंने आपको कुल मिला के एक बात बोली थी कि 14 इलेक्ट्रॉन तक ना आपको ये कॉन्फ़िगरेशन याद रखना है, और आपको फिर मैंने H2 मॉलिक्यूल भरवाया। चलो तुमने ध्यान दे लिया, ये तो बढ़िया था। सो फिर 8 इलेक्ट्रॉन यहां तक भरे। 8 के बाद बताओ कैसे भरे सब बचे? 9, 10, 11, 12, 13, 14। दोबारा बंद होगी? तो 14 इलेक्ट्रॉन्स भर गए थे, याद करो। अब 14 इलेक्ट्रॉन्स के बाद तो सीन क्या था यहाँ पर कि बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन गए बोलो, जो बिना स्टार के 10, और एंटी बॉन्डिंग में कितने बोलो 4। तो 10 - 4 डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा? 3। तो बॉन्ड ऑर्डर 3 का मतलब ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। कैसे बनेगा बोलो? तो मैंने बस ये बोला था कि अगर 14 तक टोटल इलेक्ट्रॉन्स है तो ये कॉन्फ़िगरेशन याद कर लो। लेकिन अगर 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हुए तो क्या याद करना है, वो मैं आपको लिखवा रहा हूं। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बच्चों क्या जाएगी, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 14 से बोलो क्या होगी? ज्यादा होगी। तो ऐसे में याद रखना है सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा। अब तुम्हें पता है वैसे क्या आया था? इसके बाद आया था पाई 2px, पाई 2py, और बाद में बोलो क्या आया था? सिग्मा 2pz। इंपॉर्टेंट है। तो लेकिन कहते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन थोड़े ज्यादा होते हैं ना, तो ऐसा पाया गया कि ज्यादा स्टेबल जो ऑर्बिटल होता है ना, वो इन दोनों का ना हो कि किसका हो जाता है बोलो? सिग्मा 2pz का। बस ये वाला चेंज आता है बस, और कोई चेंज नहीं आता। क्या चेंज आया था? देखो ध्यान से कि आपके जब इलेक्ट्रॉन की संख्या 14 तक रहती है तब तक ये वाला ऑर्बिटल इसके मुकाबले बोलो क्या होता है? ज्यादा स्टेबल, मतलब px py वाला, और ये कम स्टेबल होता है। बट जैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या 14 से बोलो क्या होती है? ज्यादा। ये वाला ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन इसमें पहले जाएगा और इनमें क्या जाएगा? बाद में। इस ऑर्डर के पीछे कोई खास स्पेसिफिक रीजन नहीं है, बस आप लोग इसको ऐसे ही डायरेक्ट याद रखेंगे कि 14 तक इलेक्ट्रॉन से तो ऐसे भरना है, और 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते के साथ ही बस ये वाला ऑर्बिटल ना क्वाइट मोर स्टेबल हो जाता है एज कम्पेयर टू दीज। मतलब बोल सकते हैं कि इसका प्लेस ना ज्यादा स्टेबल माना जाता है एज कम्पेयर टू इसके। इलेक्ट्रॉन्स के लिए ज्यादा सेफ या ज्यादा बोलेगी स्टेबल जगह होती है एज कम्पेयर टू इस वाले ऑर्बिटल्स के। तो ये में पहले इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा और इनमें क्या जाएगा? बाद में। लेकिन ऐसा सिर्फ बॉन्डिंग के लिए होता है, एंटी बॉन्डिंग में नहीं होता। एंटी बॉन्डिंग के अंदर बिल्कुल वही सीक्वेंस चलता है। मतलब कि कितना वेरिएशन आया सब बच्चे? कितना वेरिएशन आया? बहुत माइनर सा वेरिएशन आया है, बहुत माइनर सा वेरिएशन आया, वो आपको दिख गया बोर्ड पे। क्लियर है कि नहीं? है ना? देखो लास्ट क्लास का आता है तो बच्चों आ जाएगा समझो, लास्ट क्लास का नहीं आता ना तो आज बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि टॉपिक सारा हो गया है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एक्चुअली मुद्दा क्या है ना, वो तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ हम अब तो क्वेश्चंस बनाने के लिए आज मिले ना। तो अब एक क्वेश्चन करके देखते हैं। मान लो कि मेरे को O2 मॉलिक्यूल दिया है। अब बताओ O2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? बताओ जरा कितने? 16। इसका Z 16 है, एक तरीके से 16 इलेक्ट्रॉन्स है। अब 16 इलेक्ट्रॉन्स के लिए कौन सा यूज करोगे? ये वाला। मैं कह रहा हूँ ना, अगर पेपर में मान लो कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट नहीं आता बहुत अच्छे से, तो क्वेश्चन भी करना आता है ना, तो मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन यही आएगा जो मैं करा रहा हूँ, ऐसे ही आएगा क्वेश्चन। तो 16 इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या करोगे? बिल्कुल सेम एज इट इज ये वाला उतार दोगे, बिल्कुल एज इट इज उतार दोगे। देखो जिन बच्चों को नहीं आता बस ये भरना सीख लो। ऐसे उतार दिए। अब बताओ जरा, 2 इसमें गए, 2 इसमें गए, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। लेकिन इन दोनों की एनर्जी बराबर होती है। सो 11, 12, 13, 14 बचे हुए ना, 14, 15, 16 हो गया, हो गया। अब मुझे बताओ कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 और 2 4 और 2 6 और 2 10 हो गए बच्चों। एंटी बॉन्डिंग कितने हैं? 2 और 2 4 और 2 6। चलो बॉन्ड ऑर्डर बताओ। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाय 2। 10 - 6 डिवाइड बाय 2 बोलो कितना आएगा? 2। बॉन्ड ऑर्डर 2 का मतलब होता है डबल बॉन्ड। तो आप जानते भी शायद O2 के बीच में डबल बॉन्ड बनता है, नहीं पता ये वाली बात? O2 डबल बॉन्ड बनाता है, H2 सिंगल बॉन्ड बनाता है, N2 ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। ये अपने अगर आप उससे सीखोगे ना, जैसे बचपन में इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर सीखे थे, तो आपको आइडिया लग जाएगा। ऑक्सीजन के बाद 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके पास 6 होते हैं, तो 6 को तो 2 ही चाहिए ना, तो डबल बॉन्ड ही तो बनेगा। अरे नहीं आ रहा है याद? तो डबल बॉन्ड के लिए बॉन्ड ऑर्डर 2 भी आ रहा है बच्चों। क्लियर है? अच्छा उसके बाद ठीक है, ये वाली बात समझ में आनी चाहिए अच्छे से, कर लोगे आप लोग। आपको वो पता क्या क्वेश्चन देने वाला है? क्वेश्चन समझो बच्चे, कहेगा राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ O2 मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू MOT। MOT के अकॉर्डिंग आप क्या लिखो? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, और उसका बॉन्ड ऑर्डर बताओ। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देना है, बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर देना है, बस खत्म कहानी। एक मैग्नेटिक बिहेवियर भी होता है, वो लास्ट में बताऊंगा। पहले आप बताओ, बाकी सारी बातें वाली समझ में आ गई?
अब सुनो, एक और तरीके से क्वेश्चन क्या पूछेगा वो कहेगा इसका बताओ O2 2 माइनस का। अब O2 2 माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? O2 में कितने होते हैं? 16। 2 माइनस का मतलब 2 और ले रखे हैं, माइनस का मतलब होता है गेन करना। सो कितने हो गए टोटल इलेक्ट्रॉन? बोलो 18। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स 18 हैं। अगर 18 हैं तो क्या करूं सर? 18 के लिए भी ये यूज होगा? अरे 18 के लिए भी तो ये यूज होगा ना। और किसका उठा लाया है? तो 18 में बताना भाई सब बच्चे। हाँ भाई बोलो 18 कैसे भरूंगा? बोलो 2 2 2 2 2। अरे सारे ऑर्बिटल्स अलग कर रखे हमने। 10 हो गए। 11 12 13 14 15 16 17 18। अब बताओ कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स? 10। कितने एंटी बॉन्डिंग? 8। बॉन्ड ऑर्डर कितना? 1। कितना आ गया बोलो? 1। किसी को लगेगा कि सर सिंगल बॉन्ड क्यों बना? जिसको ल्यूइस स्ट्रक्चर की नॉलेज है ना उसको विद इन सेकंड समझ में आ जाएगा ये सिंगल बॉन्ड क्यों बना। क्योंकि आप लोग जानते हो कि ऑक्सीजन के पास, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है बोलो? 6। सोचना जरा, 6 हैं। इसके पास भी कितने बोलो? 6। सबको ऑक्टेट में करने के लिए कितने चाहिए बोलो? 8। अरे आउटर वैलेंस शेल में 6 होते हैं ना, वैसे तो 8 ही होते हैं। 2,6 तो 2 चाहिए इसको। लेकिन आपने देखा कि 2 माइनस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन तो ये बाहर से बोरो कर चुका है और 1 इलेक्ट्रॉन ये भी बाहर से बोरो कर चुका है। अगर ये दोनों 1 इलेक्ट्रॉन बोरो कर चुके हैं तो ऑलरेडी 7-7 है। 7-7 तो वैसे ही हो चुके हैं। तो इनको बॉन्ड बनाने के लिए बस कितना बॉन्ड शेयर करना है? सिंगल बॉन्ड। क्योंकि सिंगल बनाते के साथ इनका ऑक्टेट क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। तो इसीलिए देखो बॉन्ड ऑर्डर भी कितना आ रहा है बोलो? 1 आ रहा है। अपने आप बढ़िया काम करेगा बॉन्ड ऑर्डर। नहीं आई बात समझ? हाँ बोलो। Z यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूल है। ठीक है। सो गाइज कुछ नहीं है, हालांकि आप लोगों को पूछेगा नहीं, बस आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना आना चाहिए। 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, जो भी आ रहा है। और बस इतना ध्यान रखना है कि अगर टोटल इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 14 से ज्यादा है तो आप ये वाला कॉन्फ़िगरेशन यूज करोगे, और अगर 14 से कम है तो बस ध्यान रखना ये वाली चीज बस पीछे चली जाती है और कुछ नहीं होता। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, जिन बच्चों को ऐसा लग रहा है कि सर ये 2-2 क्यों आ रहे हैं, 2 1s क्यों आ रहे हैं, तो बच्चों बात ये है कि यहाँ पर 2 O2 मॉलिक्यूल्स मर्ज होने वाले हैं। अब आप बताओ ना, एक ऑक्सीजन के पास क्या होता है? थोड़ा 2 मिनट रिपीट कर देता हूं फिर से। एक ऑक्सीजन के पास क्या क्या होता है अंजलि? 1s भी होता है, इसके पास 2s भी होता है, फिर इसके पास 2p's भी होते हैं। बोलो है कि नहीं? और दूसरे ऑक्सीजन के पास भी 1s भी होता है, 2s भी होता है, और बोलो क्या होते हैं? 2p's भी होते हैं। होते हैं कि नहीं होते? बताओ जरा। गलत बना दिए ऐसे करके x y और z, मान लो ऐसे करके बना हुआ। अरे है कि नहीं बताओ जरा। जब तुम इनको ओवरलैप करने की कोशिश करोगे तो क्या आपको नहीं लगता कि दोनों 1s के बीच में एक जगह होगी और दोनों 1s के बाहर एक जगह होगी? जो बीच वाली जगह है उसको मैंने लिखा सिग्मा 1s बॉन्डिंग वाली, और जो बाहर वाली बोलो क्या? सिग्मा स्टार 1s एंटी बॉन्डिंग वाली। फिर 2s के दोनों के बीच में जो है वो कौन सी बोलो? सिग्मा 2s बॉन्डिंग वाली, और जो बाहर वाली बोलो क्या? सिग्मा स्टार 2s एंटी बॉन्डिंग वाली। समझ में आ रहा है? तो 2 1s है ना, एक 1s ये रहा है, एक 1s ये रहता, तभी तो 4 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 2 इसमें 2 इसमें। वैसे भी अलग अलग भी 2 इसमें आते और 2 इसमें आते। मेरी बात को समझे नहीं आप लोग? लेकिन दोनों का जो टोटल पोर्शन मिलता है उसमें जो बीच वाला पोर्शन है किसके लिए काम करता है? बॉन्डिंग के लिए। और बाहर वाला किसके लिए? ये बहुत तसल्ली से मैंने आपको लास्ट क्लास डिस्कस किया था। आप साथ के साथ अगर चीज़ें नहीं करेंगे, 48 घंटे गैप आ जाता है अपनी ऑल्टरनेट क्लासेस के अंदर, तो आपको वो प्रॉब्लमेटिक लगेगा। अगर आप क्लास लेने के बाद भी घर पे नहीं पढ़ते थोड़ा बहुत, तो फिर दिक्कत लगेगा। PDF आपको मिल जाता है, आप लोग उसको जाके घर पे थोड़ा देख लिया करो। यहाँ क्लास में आने से पहले हल्का सा नज़र मार लिया करो, चीज़ें याद रहेंगी। क्लियर हो रहे? करके दिखाओगे क्वेश्चन? 20 के बाद नहीं करना। एक क्वेश्चन करके दिखाओ। जल्दी करना बच्चों, एक चीज़ और सिखानी है। पाँच मिनट से ज़्यादा मत लेना भाई दोनों क्वेश्चंस को करने के लिए।
हो गया? अक्षत हो गया? आसान सा है यार, नहीं हो रहा आशीष? ये लगा लो कि ये क्वेश्चन ना आपके पेपर में मतलब 100% मान के चलो आएगा। गवर्नमेंट स्कूल के पेपर में पक्का आएगा ये क्वेश्चन भी फर्स्ट टर्म में 100%। हाँ तो एक ही जाएगा उनमें, एक ही बच रहा तो पहले वाले दो। हाँ बस, और क्या। कल सुबह लेकिन क्लास होगी आप लोगों की, फिर अगर पीटीएम नहीं है तो कल क्लास है, ठीक है। और परसों भी सुबह ही लेंगे, परसों जन्माष्टमी है, छुट्टी आप लोगों की स्कूल की, तो परसों सुबह बुलाएंगे आप लोगों को, शाम को आप फ्री रहो। क्या हुआ धन्य? छुट्टी होगी ना परसों? हाँ तो परसों सुबह आ जाओ, शाम फ्री रहो। और दोनों दिन फिजिक्स की क्लास रखूँगा क्योंकि फिजिक्स का ही सिलेबस हमारा पीछे है, केमिस्ट्री का बहुत आगे चल रहा है, सही चल रहा है बिल्कुल जहाँ चलना चाहिए। चलो सब बच्चे पे बताओ क्लास बोर्ड पे। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, ओए क्लास प्लीज, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 17 हैं भाई। तो Z हो गया 17। जैसे ही Z 17 हो जाए आपको कौन सा कॉन्फ़िगरेशन लिखना है? क्लास 17 इलेक्ट्रॉन देखते ही कौन सा कॉन्फ़िगरेशन लिखना है? 17 पे ये वाला आएगा ना? अरे भूल गए क्या? अब सुनो भाई, बोलो कितने कितने जाएंगे? 2 2। अच्छा आपको वैसे पता ही कौन सी जगह है? ये दोनों 1s के बीच वाली जगह है और ये दोनों 1s के बाहर वाली। तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे, फिर 2 इलेक्ट्रॉन उसमें, फिर 6 8 9 10, फिर बोलो क्या? 11 12 13 14 15 16 और 17, ये आएगा। कोई दिक्कत है? अब जरा बताओ कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं? कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं? 10 बॉन्डिंग, 10 से ज़्यादा नहीं मिलेंगे आपको। एंटी बॉन्डिंग कितने हैं? 7। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? अब ये 3/2 यानी 1.5 होता है, ये पार्शियल बॉन्ड होता है, बाद में बताएंगे इसके बारे में ये डेड बॉन्ड का मतलब क्या है। यहाँ पर ये ना तो कंप्लीटली सिंगल बॉन्ड होता है ना डबल बॉन्ड होता है, बॉन्ड रेजोनेंस की वजह से चेंज हो रहा होता है, ठीक है। सो ये बाद में बताएंगे जब रेजोनेंस समझाएंगे, अभी इसको डेडी रखना बस, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ भाई, अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया नियॉन 2 एग्जिस्ट क्यों नहीं करता? अब नियॉन 2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बताओ जरा? 20। अरे 20 कैसे? एक नियॉन के पास 10 होते हैं, तो 2 नियॉन के पास कितने होंगे? 20। अब 20 के लिए फिर वही कंफिगरेशन बोलो कितना? सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s। अरे क्या हुआ? नहीं भर पाए इसका? बताओ क्यों एग्जिस्ट नहीं करता? कौन बच्चा बताएगा क्लास में? बहुत अच्छे, 10 बॉन्डिंग 10 एंटी बॉन्डिंग। कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं भाई, तो बोलो यहां पर 2 2 2 2 2 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कुछ कहेंगे सर 2 ही भरने होते तो फिर ऐसे एक क्यों करते हो? बच्चों थोड़ा सा हैबिचुअल बनाने के लिए बस आपको कि कभी अगर ये इलेक्ट्रॉन 16 हुए या 17 हुए तो आपको वो बीच में एक एक करके भरेंगे तो पता लगेगा। नहीं समझे मेरी बात को? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मान लो 16 इलेक्ट्रॉन्स है तो आपने भरे कैसे? यहाँ तक 10 है, 11 12 13 14 15 16, तो वो एक एक जाएगा, 2 2 नहीं जाएगा। तो कहीं आप गलती से पहले 2 ही ना भर दे, जिनमें इक्वल लगा है पहले एक एक भरता है फिर 2 2 भरते हैं। हाँ बोलो। देखो मैंने अभी ये बात बोली आपको कि 1.5 जो होता है ना, बॉन्ड ऐसा होता है जो कि चेंज हो रहा होता है ना, प्रॉपर सिंगल होता है ना डबल होता है। इस कंसेप्ट को रेजोनेंस बोलते हैं। तो अभी वो आपको सिखाया नहीं गया है, जब मैं रेजोनेंस बताऊंगा तो ये वाली बात तो मैं समझ में आ जाएगी, चिंता मत करो, अभी जरूरत नहीं है उसकी। अभी सिर्फ बॉन्ड ऑर्डर डेट लिखना है आपको। क्लास इधर भाई, समर ये भर लिया आप लोगों ने? सब बच्चे बताओ कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स? 10। कितने एंटी बॉन्डिंग? तो बॉन्ड ऑर्डर, और 0 बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या होगा? मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। कोई प्रॉब्लम है? चलिए अब एक और बात बताता हूं आप लोगों को। तो एमओटी से भैया ये क्वेश्चन आएंगे और आप लोगों ने अगर इतना कर लिया तो आपका एक क्वेश्चन तो पक्का है एग्जाम में, बता रहा हूं 3 नंबर पक्के होने वाले हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछेगा, आपसे पूछेगा बॉन्ड ऑर्डर, और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आ सकती है अगर उन्होंने दी एग्जाम में, इसको बोलते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम। क्या बोलते हैं इसको? एनर्जी लेवल डायग्राम। अगर ये आया तो काम थोड़ा सा बढ़ जाएगा आप लोगों का। वो मैं सिखाता हूँ क्या करना है। जैसे कि मान लो मेरे पास इसी का मॉलिक्यूल ले लेते हैं, कौन सा वाला है ये? O2-। सो O2- है या O2 2- ले लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं।
क्लास सभी बच्चे बोर्ड पर देखना, बहुत बढ़िया चीज़ सिखाने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो इसको कॉपी करा, आ जाओ। अभी भरा है O2 माइनस, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं O2 माइनस में? 18, और 18 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ऐसे भरे गए हैं। अब आप मुझे सब बच्चे ये बताओ, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन सिग्मा 1s में क्यों गया? क्योंकि सिग्मा 1s जो था वो सबसे स्टेबल जगह थी इलेक्ट्रॉन्स के लिए। फिर सिग्मा स्टार 1s स्टेबल थी, बोलो यही तो बात है कि नहीं? फिर 2s वाली स्टेबल थी, फिर 2p वाली स्टेबल थी। क्लियर है कि नहीं? तो एनर्जी लेवल डायग्राम्स क्या होते हैं, सब बच्चे अच्छे से देखना भाई, बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो मैं ना थोड़ा सा इसको ना साइड में कहीं रख देता हूँ, क्योंकि एनर्जी लेवल डायग्राम थोड़ा बड़ा बनता है। इसको मैं इस कोने में रख दूँ, दिख जाएगा? दिख जाएगा इतने छोटे में भी? अब आ जाओ, मेरे पास 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके आएगा और एक ऑक्सीजन अपने। अच्छा वैसे ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8, उसके पास भी कितने? 8, लेकिन उन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से भी ले रखे, तो इसके पास भी 9 है, इसके पास भी कितने? 9। और ये दोनों ऑक्सीजन ऐसे आएंगे और ओवरलैपिंग करेंगे, बच्चों ध्यान दो, ओवरलैपिंग करेंगे और इनके इलेक्ट्रॉन्स कुछ न्यूक्लियस के बीच में घूमेंगे और कुछ न्यूक्लियस के बाहर। जो बीच में घूम रहे हैं वो बिना स्टार के हैं और जो बाहर घूम रहे हैं वो स्टार वाले, यही तो मतलब होता है इसका। लेकिन पहले हमेशा बीच वाली जगह पे जाते हैं और बाद में स्टार वाली जगह पे जाते हैं, यही मैं आपको समझाया जा रहा हूँ MOT में लास्ट क्लास से, और बहुत सिंपल भी है। अब सुनिए बच्चों, आप एक ऑक्सीजन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसे लिखते हो? एक ऑक्सीजन के कॉन्फ़िगरेशन के 8 इलेक्ट्रॉन्स को तुम लोग कैसे लिखते हो बताओ? तो तुम लोग लिखते हो सर 1s2, 2s2, 2p में 4, 8 इलेक्ट्रॉन्स ये होते हैं। अरे एक ऑक्सीजन तो ऐसे लिखते हो। तो भाई 1s ये वाला ऑक्सीजन भी लेके आएगा और 1s ऑर्बिटल ये वाला ऑक्सीजन भी लेके आएगा। एग्री करते हो कि नहीं करते? समझना मेरी बात को। ये वाला ऑक्सीजन जो मेरे पास है, एक ऑक्सीजन लेफ्ट में एक ऑक्सीजन राइट में है, 1s ये भी लाएगा 1s वो भी लाएगा, लेकिन आपको पता है कि दोनों के 1s के साथ क्या होने वाला है। अभी बड़ी अच्छी चीज़ है, इसका भी 1s होगा, इसका भी 1s होगा, लेकिन आपको पता है कि मेरा ये ऑक्सीजन भी 1s लेके आ रहा है, ये ऑक्सीजन 1s लेके आ रहा है, लेकिन जब ये ओवरलैप होंगे, जब ये ओवरलैप होंगे तो ये टोटल 1s ना बुला के अब इनको ऐसे बुलाया जाएगा कि जो बीच का पोर्शन है ना सर, ये एक नए रीजन की तरह काम करता है। इसको बोलो कौन सा रीजन बोलते हैं? बोलो सिग्मा 1s। और जो बाहर वाले रीजन है, ये वाले रीजन है, इनको बोलो क्या बुलाते हैं? सिग्मा स्टार 1s। ऐसा मत समझिएगा 2 सिग्मा स्टार 1s है, जितना पोर्शन अंदर है टोटल मिला के बाहर भी उतना ही है। मान लो 50% रीजन ये है और 25% ये, 25% ये, 50% बाहर है। लेकिन मैंने आपको बार बार बोला इलेक्ट्रॉन्स पहले कहाँ जाना पसंद करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं, दोनों न्यूक्लियस के बीच में जाना पहले पसंद करते हैं। एग्री करते हो कि नहीं करते? तो मेरे पास दोनों 1s आए, सब बच्चे ध्यान देना, एक 1s ये लाया, एक 1s वो लाया, लेकिन जैसे ही ओवरलैपिंग हुई अब वो 1s ना ऐसे बट गया है कि एक 1s को मैं किस नाम से बुला रहा हूं? बोलो सिग्मा 1s के नाम से, और एक को मैं किसके नाम से बुला रहा हूं? बोलो सिग्मा स्टार 1s के नाम से। और ये जो मेरा एक्सिस है ना बच्चों, ये एक्सिस मेरा एनर्जी एक्सिस है, मतलब कि ऊपर की जाते हुए एनर्जी बढ़ रही है। ऊपर जाते हुए बोलो क्या हो रही है? एनर्जी अक्षरा इधर ऊपर जाते हुए एनर्जी बढ़ रही है, मतलब इन दोनों में से किसकी एनर्जी ज्यादा है? बोलो इसकी। और एनर्जी ज्यादा होने का मतलब बोलो क्या है? ये अनस्टेबल है। क्या है? बोलो। देखिए साइंस ये बात कहती है कि एनर्जी जो होती है ना वो डायरेक्टली किसको लेके आती है? बोलो अनस्टेबिलिटी को। हायर एनर्जी मींस हायर अनस्टेबिलिटी। जिसके पास ज्यादा एनर्जी वो उतना ही बोलो क्या है? अनस्टेबल है। जिसके पास एनर्जी नहीं वो स्टेबल ही है ना, मूव कैसे करेगा ना? नहीं समझे मेरी बात को? तो मेरी बात को समझना बच्चों, ऊपर जाते हुए क्या बढ़ रही है? बोलो एनर्जी। इसका मतलब क्या बढ़ रही है? बोलो अनस्टेबिलिटी। इसका मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है? जो सबसे लो एनर्जी पे होता है। सबसे लो एनर्जी किसकी होगी? बोलो सिग्मा 1s की। फिर इलेक्ट्रॉन किसमें जाएंगे? बोलो सिग्मा स्टार 1s में। डोंट वरी, मैं कुछ बना के दिखाऊंगा, थोड़ी देर में सारे चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिर 2s ये भी लेके आएगा बच्चों बोर्ड पे, 2s ये भी लेके आएगा और 2s, लेकिन दोनों का 2s कैसे बढ़ जाएगा जरा बताओ? एक 2s काम करेगा बोलो बीच में, न्यूक्लियस के बीच में, जिसको मैं क्या बोलूंगा? बोलो सिग्मा 2s। और एक कहां काम करेगा? बोलो बोलो बोलो, ये क्या बनेगा? बोलो सिग्मा स्टार 2s। पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? सिग्मा 2s में। फिर किस में जाएगा? बोलो सिग्मा स्टार 2s में। फिर बताओ जरा 2p ये भी लेके आएगा, 2p के तीनों ऑर्बिटल लाया होगा, 2px 2py 2pz, और ये भी 2p के तीनों ऑर्बिटल लाया होगा। अरे सहमत हो? 3 ये लाया होगा, 3 ये लाया होगा। लेकिन मुझे बताओ जरा कि जब ये दोनों ओवरलैप होंगे तो मेरे 2p's ऐसे बट गए होंगे। देखो सिग्मा 2pz, पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा बताओ जरा? अरे आपको ये बात पता है कि ये 2px 2py 2pz होता है, ये भी 2px 2py 2pz होता है, लेकिन आपको पता है कि अब कुछ ऑर्बिटल्स काम करेंगे न्यूक्लियस के बीच में और कुछ काम करेंगे बाहर। तो जो पहले इलेक्ट्रॉन है वो किस में जाता है? बोलो 2pz में, सिग्मा 2pz में। और बाद में किस में जाता है? बोलो इन दोनों में। तो देखना भाई कैसे बनाऊंगा, सब बच्चे बोर्ड पर देखना भाई। पहले मैंने बनाया, ये बहुत जरूरी चीज है, पहले मैंने बनाया सिग्मा 2pz ये, और फिर मैंने बनाया बच्चों यहां पर 2 डब्बे बनाए। कितने डब्बे बनाए? बोलो 2। 2 किस किस के बनाए मैंने? मैं यहां पर लिख देता हूं, ये है पाई 2px बराबर बोलो क्या? पाई 2py। इन दोनों के डब्बों को साथ में इसलिए बनाया क्योंकि दोनों की एनर्जी बोलो क्या है? सेम है।
तो ऐसे बनेंगे, इलेक्ट्रॉन नीचे से भरना शुरू करेंगे, 2 इसमें, फिर 2 इसमें, फिर 2 इसमें, फिर 2 इसमें, हो गया 8, फिर 9वां 10वां इसमें, 11 12 13 14, बिल्कुल वही तरीका रहेगा भरने का इलेक्ट्रॉन्स का। ये बस क्या बना दिया, जिस ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स में भर रहे थे बस उसको मैंने डायग्रामेटिकली बना दिया कि भाई दोनों ने 1s लाया, लेकिन दोनों के 1s का आधा पोर्शन किसके लिए काम करने लगा, बोलो बॉन्डिंग के लिए, आधा किसके लिए, बोलो एंटी बॉन्डिंग। लेकिन पहले किसमें जाएगा, बॉन्डिंग में, बाद में किसमें जाएगा, एंटी बॉन्डिंग। दोनों का 2s भी आया, लेकिन अब आधा 2s काम कर रहा है बॉन्डिंग के लिए और आधा 2s एंटी बॉन्डिंग। दोनों के 2p भी आए, लेकिन आधा 2p काम कर रहा है बॉन्डिंग के लिए और आधा 2p एंटी बॉन्डिंग। लेकिन पहले हमेशा किसमें भर रहा हूं मैं, बॉन्डिंग वालों में, बाद में किसमें, एंटी बॉन्डिंग वालों में, क्योंकि जिनकी एनर्जी ज्यादा है ना वो ज्यादा अनस्टेबल है और उनमें इलेक्ट्रॉन भी बाद में ही जाएगा। गेट माई पॉइंट और नॉट। देखो सारी चीज़ें जुड़ी होंगी ना तब समझ में आती हैं चीज़ें। ऐसा नहीं कि आप एकदम से सोचो कि आज मेरा पढ़ने का मैंने, आज सर ने मेरे को थोड़ा 10 मिनट मेरी आंखें खोल दी हैं तो मैं आज पढ़ने का मन हो गया तो पढ़ूंगा। ऐसे एकदम से पढ़ाई नहीं होगी, आपको कंसिस्टेंट बनना पड़ेगा, पिछली चीज़ें याद होनी चाहिए, तब बढ़िया समझ में आएगा, एकदम से कुछ नहीं होने वाला। तो बताओ भाई सब बच्चे, क्लास इधर बताओ, यहाँ पर क्या आएगा। अब अगले इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, बोलो क्लास 2 ऑर्बिटल आएंगे, बोलो कौन कौन से, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, और बोलो क्या, और बोलो क्या, बोलो क्या, सिग्मा स्टार 2pz। अब यार बात क्या है, ए क्लास देखो बिल्कुल एज इट इज छाप देना, बिल्कुल एज इट इज डब्बे छाप देना जैसे मैंने बनाया। और कैसे छापने हैं, कैसे याद करेंगे सर, इतना सारा याद क्या करना है। जिसको वो ऑर्डर याद है, इधर भाई शिवम, जिसको वो ऑर्डर याद है, पहले सिग्मा 1s, फिर सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s, देख लो वहां पर पीछे, फिर सिग्मा 2pz है, फिर दोनों की एनर्जी बराबर है, 2 डब्बे साथ में बने, फिर इन दोनों की बराबर है, वो 2 डब्बे साथ में बने, डब्बा नहीं बनेगा वाला, 2 डब्बे बने साथ में और फिर एक ऊपर हो गया, होगी। अब मुझे तुम ये बताओ टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 18, कितने बोलो, भरो इन्हें 18 इलेक्ट्रॉन्स को, बताओ कैसे भरोगे, 2 इसमें, 2 इसमें, अरे ऐसे तो भरते हैं, सिग्मा 1s में, फिर सिग्मा स्टार 1s में, हो गए 4, 5 6 7 8 9 10, देखो वहां भी ऐसे ही भरे थे यार, बोलो मत। फिर बोलो क्या, 11वां 12वां 13वां 14वां 15वां 16वां 17वां 18वां, वहां का कॉन्फ़िगरेशन देखो बिल्कुल सेम है कि नहीं। लास्ट वाला 2pz खाली, सिग्मा स्टार 2pz, इसमें सिग्मा स्टार 2pz क्या है बोलो, खाली। दूसरी बात, एक क्लास प्लीज, ये 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं, 2 किसमें बोलो सिग्मा 1s में, 2 किसमें बोलो सिग्मा स्टार 1s में। सर 2 इलेक्ट्रॉन ये वाला ऑक्सीजन लाया होगा और 2 ये वाला लाया होगा। अब आप ये मत कहना कि सर 8 हो गया, 8 नहीं हुए, 2 ये लाया, 2 ये लाया, उन 4 में से 2 रहने लगे सिग्मा 1s में और 2 कहाँ रहने लगे, सिग्मा स्टार 1s में। 2 ये लाया था 2s का और 2 ये वाला ऑक्सीजन लाया था, 2 इधर रहने लगे, 2 उधर रहने लगे। कितने हो गए बोलो, 4 हो गए। पी में कितने हैं बोलो, 2p 4 है, 2p कितना बोलो, अरे एक ऑक्सीजन बच्चों ये है और एक ऑक्सीजन ये है बच्चों, तो 1s2 2s2 2p4 तो होगा, ये भी 1s2 2s2, समझो मेरी बात को। और कुल मिला के अगर मैं बात करूं, यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन थे, 2 ये लाया होगा, 2 ये लाया होगा, ऐसे समझ लो। 4 थे, 2 ये लाया होगा, 2 ये लाया होगा। यहां कितने हैं, 6 और 4 10 इलेक्ट्रॉन से तो 5 ये लाया होगा और 5, तो 5 भर दो इसके अंदर, 1 2 3 4 5 और 1 5 इसके पास होंगे, 1 2 3 4 5। तो भैया ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स लेके आते हैं दोनों ऑक्सीजन्स, और उन ऑक्सीजन्स के जो दोनों के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं न्यूक्लियस के बीच में जिनको मैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स कहता हूं, और कुछ का घूमते हैं बोलो बाहर में जिनको मैं क्या बोलता हूं, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। 1s का बॉन्डिंग भी होगा, 1s का एंटी बॉन्डिंग, क्योंकि दोनों का 1s जब मर्ज होगा तो कुछ 1s की जगह बीच में होगी और कुछ 1s की जगह बाहर होगी। ऐसे जब 2s ओवरलैप होगा तो कुछ जगह 2s के अंदर होगी और कुछ 2s की बाहर होगी। नहीं आ रहा समझ में, नहीं आया भाई समझ में, मुश्किल हो गया पक्का, एसी भी बंद हो गया सही टाइम पे। तो तुम मुझे ये बताओ भाई, कोई नहीं अभी सुनो, 2 मिनट की बात है बस, खत्म करने क्लास को। तो सुन सब बच्चे, मुझे बस ये बताओ क्लास बोर्ड पे, अगर MOT से क्वेश्चन आया और आपको ये बोला गया कि मुझे O2 2 प्लस का, O2 प्लस का मान लो, O2 प्लस का बोलो क्या लिख के दिखाओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू MOT, कितने इलेक्ट्रॉन से बताओगे जरा, 15। प्लस का मतलब होता है लॉस कर दिया, 16 में से एक लॉस कर दिया। नहीं आ रहा समझ में। अगर तुमसे इसमें पूछे बॉन्ड ऑर्डर लिख के दिखाओ, कर दोगे? अगर तुमसे इसमें पूछे कि एनर्जी लेवल डायग्राम बनाओ, बना दोगे? तो भाई ध्यान रखना, ये आपका होमवर्क है, आपको इस क्वेश्चन के लिए तीनों चीजें करनी है। एक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, और क्या लिखोगे बोलो, बॉन्ड ऑर्डर, और क्या लिखोगे बोलो, एनर्जी लेवल डायग्राम बनाओगे प्रॉपर। किसी को ये लग रहा है कि एनर्जी लेवल डायग्राम समझ में नहीं आया? अच्छा एक बात बताओ, 1 सेकंड बस, लास्ट बात है। अगर 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हुए तो ये सही चल रहा है बिल्कुल, लेकिन अगर 14 से कम इलेक्ट्रॉन हुए तो बताओ कि क्या बदलाव आ जाएगा एनर्जी लेवल डायग्राम में? बहुत बढ़िया, कुछ बच्चों को सही दिख रहा है इसमें। क्या बदलाव आता है? सर ये वाला जो ऑर्बिटल होता है ये बाद में भरा जाता है और ये दोनों पहले, ये दोनों पहले, तो सर ये दोनों नीचे आ जाएंगे और ये वाला एक ऊपर चला जाएगा, बस इतना सा बदलाव आएगा। अगर एनर्जी लेवल डायग्राम आया 14 इलेक्ट्रॉन्स तक का,
तो सर बस ये दो नीचे आएंगे और एक कहाँ जाएगा ऊपर, और 14 से फालतू का आया तो सर बिल्कुल यही बना हुआ है, बस इतना सा ही बदलाव आएगा एनर्जी लेवल डायग्राम में और कुछ बदलाव नहीं आएगा। जिस बच्चे को टॉपिक कम समझ में आए, पिछली वाली क्लास और ये वाली क्लास शुरू से देखो तब आ जाएगा समझ में आ रही बात, और जिसमें ले रही की क्लास फिर कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। क्लियर हो गया, सबको समझ में आ गया है मोटी, दिक्कत तो नहीं आएगी इसके अंदर, जल्दी खत्म होगा ये चैप्टर। लेकिन मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ कि पहले भी हम फिजिक्स में थोड़ा सा अब क्लासेस बढ़ाएंगे, केमिस्ट्री की चलती रहेंगी जैसे चल रही है, लेकिन ज़्यादा जो एक्स्ट्रा क्लास लगेंगी संडे मंडे की वो फिजिक्स की लगेंगी। तो कल एक तो फिजिक्स की क्लास रहेगी आप लोगों की, और एक परसों भी फिजिक्स की क्लास रहेगी। परसों से फिजिक्स का डे होता है ना हमारा, हाँ तो ठीक है, दोनों दिन फिजिक्स लगाते हैं। क्लियर है, कल की क्या टाइमिंग रहेगी मैं आप लोगों को ग्रुप में बताता हूँ, ठीक है? ग्रुप में सारे ऐड हो ना, मॉर्निंग में ही रखेंगे, चलो जाओ।